श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय का 42वां और 43वां श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। 42वें श्लोक से पहले 41वें श्लोक में दो शब्द आए थे कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। एक जो भगवान में बुद्धि लगती है उसको कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि, और जो संसार में बुद्धि लगती है उसको कहते हैं अव्यवसायात्मिका बुद्धि। तो अव्यवसायात्मिका बुद्धि, संसार की बुद्धि के बारे में थोड़ा और विस्तृत वर्णन इन श्लोकों में श्लोक संख्या 42-43 में किया गया है कि संसार की बुद्धि आखिर क्यों होती है, कैसे होती है। जिसको अव्यवसायात्मिका बुद्धि या अनिश्चित बुद्धि या अनंत बुद्धि कहते हैं, अनंत शाखाओं वाली बुद्धि कहते हैं। तो याम इमाम पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः, प्रवदन्ति धन अविपश्चितः यड़ संधि, वेदवाद रताः पार्थ नान्यदस्तीति, न अन्यत अस्ति धन इति, न धन अन्यत धन अस्ति धन इति, न अन्यत नान्यत अस्ति धन इति अस्तीति दीर्घ संधि, कामात्मानः काम धन आत्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। इनका मतलब समझते हैं तो कहते हैं इन श्लोकों में कामात्मानः, पहले पार्थ शब्द, हे पार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कामात्मानः, जिनका मन कामनाओं में डूबा हुआ है, जो संसार की इच्छाओं, संसार की कामनाओं में डूबे हुए हैं, उनको कहते हैं कामात्मानः, काम आत्मानः, जिनकी आत्मा कामनाओं में, इच्छाओं में ही डूब गई है। तो जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं उनको कहा गया है कामात्मानः। वेदवाद रताः, जो वेदों में कहे गए सकाम कर्मों में प्रेम रखने वाले हैं। वेदवाद रताः, वेद के वादों में जो रत हैं। तो वेद के वादों में, वेद के वाक्यों में, कैसे वाक्यों में, जो संसार के कर्मों के विषय में कहे गए हैं, जिन संसार के कर्मों से कोई सांसारिक लाभ होता है, ऐसे वाक्य जो वेदों में कहे गए हैं उनमें जो लोग प्रेम रखते हैं तो उनको वेदवाद रताः कहते हैं। तो कामात्मानः एक शब्द है स्वर्ग पराः, जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग के भोग ऐश्वर्य को जो प्राप्त करना चाहते हैं उनको कहा गया है स्वर्ग पराः। तो कामात्मानः जो कामनाओं को चाहते हैं, स्वर्ग पराः जो स्वर्ग को चाहते हैं, वेदवाद रताः वेदों के ऐसे वाक्यों में जो लीन रहते हैं, जो कि सांसारिक उपलब्धियों के लिए, सांसारिक लाभों के विषय में जो लिखा गया है। इनके अलावा अन्यत, यानी इन भोगों के अलावा अन्य भी जो कुछ हो सकता है। कामात्मानः स्वर्गपरा वेदवाद रताः अन्यत। तो कामात्मानः कामनाओं वाले, कामनाओं में लीन रहने वाले, स्वर्ग के भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले, वेदों में कहे गए सकाम कर्मों में मन लगाने वाले, तथा इन तीनों से अलग भी जो कुछ हो सकता है। तो न अस्ति इति वादिनः,
न अस्ति इति वादिनः, न अस्ति इति है ही नहीं ऐसा कहने वाले, है ही नहीं ऐसा कहने वाले मतलब इनके अलावा और कुछ संसार में जैसे है ही नहीं, संसार के जो भोग हैं, ऐश्वर्य हैं, इनके अलावा जीवन में कुछ भी नहीं है। हमेशा यह बुद्धि संसार के भोग में, संसार के ऐश्वर्य में ही लगाना चाहिए, वेद के उन वाक्यों में लगाना चाहिए। संसार के पश्चात भी हमें स्वर्ग प्राप्त हो, स्वर्ग में भी संसार के भोग प्राप्त हों। और इनके अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है यही संसार का भोग ऐश्वर्य, और संसार के बाद स्वर्ग का भी भोग ऐश्वर्य। मतलब जीवन केवल भोग के लिए है, ऐश्वर्य के लिए है। भोग ऐश्वर्य के परे कोई परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए यह शरीर जैसे नहीं है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं, जो कामनाओं को ही जीवन मानते हैं, स्वर्ग को ही जीवन मानते हैं, और वेद में जो संसार के बारे में लिखा गया है, भोग ऐश्वर्य के बारे में, उसको ही जीवन मानते हैं, और ये मानते हैं इनके अलावा अन्य कोई जीवन नहीं है। जो कुछ भी है यही संसार है, यही स्वर्ग है। तो न अस्ति इति वादिनः, ऐसा कहने वाले इनको क्या कहा? अविपश्चित। ये अविवेकी लोग हैं, इनके पास ज्ञान नहीं है, अविवेकी लोग हैं। तो इमाम याम पुष्पिताम वाचम, इस प्रकार की जिस पुष्पित बाड़ी को कहा करते हैं, मतलब ऐसे लोग इस प्रकार के जिस पुष्पित बाड़ी को कहा करते हैं। पुष्पित बाड़ी क्या है? कि यह संसार ही सत्य है, संसार के भोग ही सत्य हैं, संसार के बाद भी स्वर्ग मिलना चाहिए। वेदों में जिन वाक्यों में संसार के भोग ऐश्वर्य के बारे में लिखा गया है, बस वही सत्य है। ऐसी पुष्पित बाड़ी, फूलों के समान ऐसी बाड़ी को जो लोग कहा करते हैं, दिखाओ शोभा युक्त बाड़ी को कहा करते हैं, जिनसे कुछ समय के लिए कल्याण होता है मनुष्यों का, हमेशा हमेशा के लिए कल्याण नहीं होता है। ऐसी बाड़ी को जो लोग कहा करते हैं, तो उनकी ऐसी बाड़ी क्या देती है? जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली होती है। मतलब यह जन्म ले लिया तो जन्म लेने पर जो सांसारिक कर्म किए जाते हैं उनसे जो भी फल प्राप्त होता है, जो भी भोग प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वो मिलता है। और क्या मिलता है इनसे? भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य मिलता है इनसे। भोग गंध रस रूप शब्द स्पर्श, इनके अलावा जो भी हमारा नाम हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा आए, तो इनके प्रति इनको ये वाणी देती है। और क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करती है। जैसे सांसारिक कर्मों में बहुत सी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तो जो बिल्कुल पुष्पिताम वाचम, फूलों जैसी जो ये वाणी होती है, तो ये देती क्या है? इस संसार में जन्म कर्म फल प्रदान होती है, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति होती है, क्रिया विशेष बहुलाम होती है। कुल मिलाकर के इन दोनों श्लोकों का मतलब यह है कि सांसारिक इच्छाओं में डूबे रहने वाले, हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति को मन में बैठाने वाले, वेदवाद रत, वेद के ऐसे वाक्यों में मन लगाने वाले जिनसे संसार का भोग ऐश्वर्य ही प्राप्त होता है, और जो लोग कहते हैं कि बस यही दुनिया है, कि खूब इच्छा करो, यहाँ खूब भोगों की इच्छा करो, मरने के बाद भी स्वर्ग की इच्छा करो, वेदों में उन वाक्यों में मन लगाओ जिनमें भोग और ऐश्वर्य की बातें लिखी गई हैं, इसके परे भगवान में मन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यही दुनिया है, इनके परे और कोई दुनिया नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं और ऐसे
कहने वालों को कहा गया है ये लोग अविवेकी लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, अविपश्चित होते हैं, इनके पास विवेक नहीं होता है। और ऐसे लोग इमाम याम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, यहाँ पर जिन पुष्पित वाक्यों को कहते हैं, पुष्पित वाक्यों का मतलब कि जो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सुगंध में बड़ा अच्छा लग रहा है, रस में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए ही अच्छा लगेगा, उसके पश्चात इनकी अच्छाई समाप्त हो जाएगी। एक भोग समाप्त होगा, दूसरे भोग की इच्छा होगी, दूसरा भोग समाप्त होगा, तीसरे भोग की इच्छा होगी। तो जो लोग ऐसे वाक्यों को कहते हैं, इनसे केवल जन्म लेने के पश्चात कर्म का फल प्राप्त होता है, भोग और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और बहुत से क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत से कर्मों को करने की निपुणता, एक प्रकार से सांसारिक कर्म को करने की निपुणता प्राप्त होती है। यानी यही है अव्यवसायत्मिका बुद्धि। इन सबसे जो बुद्धि होती है वो अव्यावसायिक बुद्धि होती है, इनसे व्यावसायिक बुद्धि नहीं हो सकती है, इनसे भगवान में मन नहीं लग सकता है, इनसे ब्रह्म में मन नहीं लग सकता है। तो इन दोनों श्लोकों का यही तात्पर्य है।